दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे डोमेस्टिक वर्करों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो आपके क्या अधिकार हैं। 2026 के दौरान आपको क्या-क्या अधिकार मिलेंगे, क्या-क्या नियम कानून आप लोगों के लिए जारी किया गया है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, यानी हाउस ड्राइवर हैं, आमिल मंज़िली हैं, खद्दामा है या कोई भी डोमेस्टिक प्रोफ़ेशन का आपका वीज़ा है, तो आप लोगों के लिए इस कानून के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो 2026 में डोमेस्टिक वर्करों के क्या अधिकार हैं, जो काम कर रहे हैं उनके और जो आएँगे उनके लिए भी इस जानकारी को जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर बताया ये गया है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि कफ़ील को डोमेस्टिक वर्कर से किसी भी प्रकार का फ़ीस लेने की अनुमति नहीं है। चाहे वो भर्ती की लागत हो, यानी वर्कर को लाने की लागत हो या वर्क परमिट इकामा जारी जारी करने की लागत हो, नकल कफ़ाला की लागत हो या फिर प्रोफ़ेशन चेंज करने की लागत हो, कोई भी फ़ीस कफ़ील नहीं ले सकता है। बताया ये गया है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन यानी खिलाफ वर्जी कफ़ील करता है तो इस पर 20,000 रियाल का जुर्माना कफ़ील को किया जाएगा और साथ में उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। 3 साल तक वो अपने यहाँ डोमेस्टिक वर्कर नहीं रख सकता है। आगे यहाँ पर बताया ये गया है कि वर्कर वर्क एग्रीमेंट करते वक्त अपनी सैलरी का ध्यान रखे। जितनी सैलरी उसकी वर्कर की है उसको हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए। इस बात का भी कफील को ख्याल रखना होगा और अगर कफील सैलरी नहीं देता है तो इस पर डोमेस्टिक वर्कर जाकर कंप्लेन कर सकता है। जबकि आगे कहा यह गया है कि वर्कर को डेली बुनियाद पर 8 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। कम से कम 8 घंटे का रेस्ट वर्कर को डेली बुनियाद पर मिलना चाहिए, जबकि हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी वर्कर को मिलनी चाहिए। यानी पूरे 24 घंटे का रेस्ट हफ्ते में वर्कर को 1 दिन का मिलना चाहिए। और साथ में आगे बताया ये गया है कि अगर वर्कर लगातार 2 साल काम करता है तो 2 साल के बाद अगर वो आगे उस कफिल के साथ काम करना चाहता है तो कफिल को 1 महीने की छुट्टी वर्कर को देनी होगी, वो भी सैलरी के साथ। और जबकि आगे कहा यह गया है कि आने जाने का जो टिकट है वो भी कफिल को वर्कर को देना पड़ेगा। आने जाने की टिकट भी आप जो है कफ़ील से ले सकते हैं। जबकि आगे बताया ये गया है कि अगर लगातार वर्कर 4 साल तक उसी कफ़ील के यहाँ काम करता है, तो फिर वो अपने कफ़ील से 4 साल के बाद 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर ले सकता है। यहाँ ये भी वर्कर का अधिकार है और कफ़ील को इसको देना होगा। कफ़ील नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि आगे बताया ये गया है कि अगर वर्कर बीमार होता है तो उसको साल में 30 दिन छुट्टी लेने का हक हासिल है। बीमारी की जो छुट्टी है वो आप साल में 30 दिन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त ये रखी गई है कि आपको इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी होगी, मेडिकल रिपोर्ट दिखानी होगी। जबकि आगे कहा यह गया है कि वर्कर अपने पासपोर्ट, इकामा और किसी तरीके का कोई प्रूफ है तो वो अपने साथ रखें। ये वर्कर का अधिकार है, कफ़ील इसको नहीं ले सकता है, जब्त नहीं कर सकता है। जबकि यहाँ पर कुछ वर्करों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है, जो वर्कर को भी फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कहा यह गया है कि वर्कर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसको उनको फॉलो करना होगा। मिसाल के तौर पर कफिल की देख रेख करते वक्त ठीक से काम करना, कफिल के यहाँ ठीक से काम करना, उनका जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही से करना, देख रेख उनका सही से सब कुछ होना चाहिए और कफिल के किसी भी परिवार के बंदे के ऊपर हाथ वगैरह ना उठाएँ, सही से उनसे पेश आएँ, इस चीज़ का वर्कर को ख़्याल रखना होगा। और घर का कोई सामान है या कोई पारिवारिक रहस्य है तो उसको आप बाहर नहीं बता सकते हैं, इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना होगा। और साथ में यहाँ पर कहा यह गया है कि बिना किसी वैलिड रीज़न के आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, इसका भी आपको ख़्याल रखना होगा। और साथ में यहाँ पर कहा यह गया है कि और भी कफ़ील के जो खुफिया जानकारी है या कोई घर का बात है तो इसको आप बाहर नहीं बता सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का वर्कर को खास ख्याल रखना होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी जो सऊदी के अंदर काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर हैं उन लोगों को लेकर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोग काम करते हैं उनको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए और सऊदी अरब के अंदर काम करने के दौरान उनको किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, ये भी जानकारी उनको होना बेहद ज़रूरी है।